हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब नीट में भाई 45 दिनों से भी कम बचा हुआ है। अब बचा हुआ है ओनली 42 डे लेफ्ट। 42 डे लेफ्ट यानी कि 42 दिन बचा हुआ है भाई। तो भाई अब मेरा नीट में मॉक टेस्ट चालू हो चुका है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में देने रेगुलर जा रहा हूँ। और भाई मॉक टेस्ट में ये लोग ऐसा पेपर बना रहे हैं ना भाई, ऐसा पेपर बना रहे हैं कि इतना मतलब कि इतना लो फील होता है यार पेपर देने के बाद कि भाई ऐसा पेपर क्यों, और इतना टफ लेवल या फिर ऐसा मतलब पेपर ठीक ही बना रहे हैं। गलती मेरा भी है यार। तो मैं क्वेश्चन सब दिखाता हूँ, बताता हूँ यार मेरा क्या क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर में क्या बोल रहा है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड 2 आर। कोई भी जनरल बच्चा देखेगा ना तो भाई इसका जीरो आंसर मारेगा। कोई भी अगर ये क्वेश्चन जनरल बच्चा देखेगा इसका जीरो मारेगा। लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे? इंड्यूस चार्ज पूछा है भाई। इंड्यूस चार्ज मतलब कि सीधा उल्टा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आर अंदर का बाहर का 2 आर, यानी कि K2/9 R² हो जाएगा भाई। तो मैं टीचर से पूछा था, टीचर बोला अरे वाह। तो बोला चलो ठीक है भाई। ये तो समझ में आ गया कि हाँ चलो भाई कि हाँ ये मेरा मेरा गलती है, मैं इंड्यूस चार्ज नहीं समझ पाया था, ये मेरा गलती है। ये चीज़ मैं मान लिया, चलो ठीक है भाई। कुछ पेपर में अपने आप की गलती मानना ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो मैं मान लिया कि भाई मेरी गलती है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब आगे आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 32। अगर भाई ये तुम सॉल्व कर दोगे ना, भाई बेट लगा लो, 500 रुपया दूंगा। 500 रुपया दूंगा अगर क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व कर दिए। टीचर क्या बोलते हैं कि भाई जो पेपर नहीं बने उसको राउंड 2 के लिए सॉल्व करो। इसको मैं राउंड 2 में बनाया, राउंड 3 में बनाया, राउंड 4 लगा दिया भाई, लेकिन आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 32 ऐसा था। राउंड 4 लगा दिया तब भी नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया भाई पेपर में? फिर उसके बाद जाके टीचर को बोला, भाई मालूम चला क्वेश्चन ही गलत था। भाई टीचर बोले कि भाई क्वेश्चन ही गलत था, तुम्हें बोनस मिल जाएगा। मैं बोला भाई अगर बोनस ही मिल जाएगा भाई, बोनस इस क्वेश्चन का मिलेगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का मिलेगा भाई इसमें तो मेरा टाइम लॉस हुआ ना। और अगर ये टाइम मेरा इसमें बचता तो मैं और भी क्वेश्चन बना लेता। वही ना बात होता है भाई, बोनस मिल जाएगा। इसीलिए ना कहते हैं यार ये लोग ऐसा पेपर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन नीट का। और ये क्वेश्चन को अगर कोई बनाने के लिए बैठ जाएगा ना भाई, अगर इसमें 27 को सॉल्व करके पढ़ाना पेपर में, खत्म है भाई, उसका मामला खत्म है। इसको रट लो, क्वेश्चन नंबर 27 को रट लो, अच्छा है। क्योंकि अगर वो बनाने के लिए बैठ गया तो तुम्हारा खेल खत्म है भाई। C = A+A, C = A+B, इसको रट ही लो भाई। अगर तुम बना लिए ना भाई, बेट लगा लो, 500 रुपया दूंगा मैं जाकर, इसका भी 500 रुपया लगा लो। 500 1000 रुपये कमाना है ना भाई। तो मेरे इंस्टा डीएम कर मैसेज करना मुझे, ठीक है। अगर पेपर में बना रहे हो तो रूम में बनाने के लिए, बाकी घर में प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो। लेकिन C = A+B पेपर में तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुमको करना भी नहीं है भाई, पेपर में तुमको सॉल्व भी नहीं करना है। पेपर में सॉल्व करोगे इतना लंबा क्वेश्चन, इसको रट जाओ, टिक लगा देना। चलो, तो ये हो गया फिजिक्स का, ठीक है। और फिजिक्स में मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ ना। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। भाई वाटर क्या होता है? बेंट से स्ट्रक्चर होता है H2O, ओ बीच में हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। मैं क्या सोचा था भाई, लिखा हुआ है कि ब्रेक हाइड्रोजन फर्स्ट, OH बॉन्ड को तोड़ना, अदर बॉन्ड को तोड़ना, दोनों को सेम होगा क्या भाई? OH बॉन्ड पहला बॉन्ड को तोड़ना, दूसरा बॉन्ड को तोड़ना, सेम ही होगा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि भाई सेम होगा, कि पहला OH बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर दूसरा OH बॉन्ड को उसी एनर्जी से तोड़ेंगे, उसी एनर्जी से तोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है रीजन में? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट एंड अराउंड ऑक्सीजन इज द सेम इवन आफ्टर ब्रेकेज ऑफ वन OH बॉन्ड। क्या क्या है भाई, मतलब इन्वायरमेंट क्या है? तो फिर भाई मालूम चला टीचर जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया, बोला भाई कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, हर तरफ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, ऑक्सीजन अगर बीच में दो हाइड्रोजन इधर है, तो अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग निकालते हैं तो दूसरा हाइड्रोजन का सेम एनर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रेशर पे जो है ना इसका इस हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ना चेंज हो जाएगा। इस वजह से इसका एनर्जी अलग होगा, इसका एनर्जी अलग होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, टीचर डिस्कस किया, बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 68। तो चलो ये भी गलती हुआ, अब से भाई देखा जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 66। बोलते हैं ना भाई सिली मिस्टेक क्या होता है भाई, सिली मिस्टेक मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा रहने दो, 66 को बाद में डिस्कस करूंगा। आ जाओ तुम यहाँ बायो में। वाह भाई, सच में भाई क्या बोलूँ मैं, अब क्या ही बोलूँ भाई, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। बोलने को बचा नहीं है। ब्रायोफार्ट, विच ब्रायोफार्ट इज नोन एज अ पीट मॉस। भाई कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ, कितनी बार पढ़ चुका है, स्पैगनम 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 कितनी बार, लेकिन सबसे पहले देखो पेपर में मैं इसी को काटा हूँ भाई। इसी होगा, इसको सिली मिस्टेक नहीं बोलते तो भाई क्या बोलते हैं भाई? अगर इस क्वेश्चन को सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे तो भाई क्या ही बोलेंगे, बताओ भाई। अब मैं क्या करूँ इस चीज़ का, मैं इसको जाके रट लूँ, खा लाऊँ, क्या करूँ भाई। ये हो गया।
और भाई एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का तो दो ही एग्जांपल है, सिलिजिनेला सेल्विनिया, सिलिजिनेला और सेल्विनिया। साला इसमें तो दोनों दिया हुआ, 1 और 3 दोनों दिया, अब क्या करूं मैं इसमें। हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल भाई दो होता है कि नहीं, ट्रेडोफाइट में होता है सिलिजिनेला सेल्वेनिया, लेकिन इसमें 1 3 दोनों दिया हुआ भाई। अब मैं क्या करूं, 1 को भी मारा 3 को भी मारा, लेकिन साला अब करूं क्या, ये गड़बड़ हो गया भाई। ये बायो में जितना भी हो रहा है सिली मिस्टेक हो रहा है भाई। अब इस मिस्टेक को मैं क्या करूं, अपना कंसेप्ट सुधारूं या फिर क्या करूं, फिर से एनसीईआरटी पढ़ूं। एनसीईआरटी 50 बार पढ़ चुका हूं भाई, एनसीईआरटी में 50 बार पढ़ चुका, मैं क्या करूं, लेकिन 50 बार और पढ़ूंगा, जब तक नहीं साला नीट होगा तब तक पढ़ूंगा, समझ गए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 90, क्यों भाई या ये हम लोग क्या हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं क्या भाई, हिस्ट्री का जैसे एसएसटी का एग्जाम चल रहा है क्या भाई यहाँ पे। साला न्यूलैंड ऑक्टिव कब पैदा हुआ, ये कब हुआ, मोजले कब हुआ, डोबरने ट्रायड कब हुआ भाई। इसमें मैं थोड़ा लॉजिक भी लगाया, सोचा कि यार सबसे जो पुराना ट्रायड आया होगा ना, वो सबसे मतलब कि सबसे पिछले सालों में आया होगा, बहुत साल पहले आया होगा, तो वो सोच के मैं टिक लगाया था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 1 का ए, यानी कि 1862 सबसे कम लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो है ना भाई, तब भी गलती हो गया भाई, क्या है साला, इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई। मेंडल का तो मान लो याद कर लेते हैं 1869, इधर 1852, मेंडल वाले में तो कुछ कुछ है याद करने का, चलो याद कर लिया। जेनेटिक्स में कुछ कुछ बायो में है, याद कर लिया, चलो याद कर लिया। लेकिन भाई इसको कैसे याद करेगा भाई आदमी, भाई मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं क्या यार ये लोग। नीट में कभी आएगा भाई, मैं बेट लगा रहा हूँ कभी नहीं आएगा नीट में ऐसा क्वेश्चन। टेस्ट में क्यों दे रहे भाई, यहाँ बच्चे का मोटिवेशन लो हो, बच्चे का टेम्परामेंट खत्म हो टेस्ट का। और एक क्वेश्चन मैं कौन सा क्वेश्चन बोला था बाद में बताऊंगा, एक क्वेश्चन था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 बोला था, बाद में बताऊंगा। भाई केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, अब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर हो चुका है, मतलब उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या गलती हुआ भाई, ऑप्शन नंबर 3 में इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में देखा ही नहीं, डिपेंडेंट पढ़ लिया, वाह डिपेंडेंट पढ़ लिया भाई। क्यों मैं ऐसा गलती में क्यों कर रहा हूँ भाई, अब ऐसा गलती करूँ। मेरा जो भी हो रहा है ना भाई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, सिली मिस्टेक है सिर्फ। फिर मतलब कि जो होता है ना कि भाई तुमको क्वेश्चन देख के ब्लैंक, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब तो यार इसको सिली मिस्टेक नहीं बोले, मैं इंडिपेंडेंट लिखा हुआ ना, फॉर द टी हाफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मैं पढ़ लिया डिपेंडेंट, इसलिए चौथा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, चौथा ऑप्शन जबकि सही है। तीसरा ऑप्शन में पूरा डिपेंडेंट होगा, मैं इंडिपेंडेंट, वाह भाई क्या कर रहा हूँ मैं, वाह। वही ना कहते हैं भाई, बोल नहीं सकता हूँ गाली गलौज यहाँ पे थोड़ा भाई, अब क्या ही करूँ भाई। तो चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, मिलते हैं भाई, बहुत टेंशन हो रहा है।